कि व्यवस्था ही बाबा साहब को यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। व्यवस्था ही यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। एक और इशू को लेकर यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, और वो ये है, मैं मुख्यमंत्री पर उसकी जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप लोगों को इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख की आप जो है उनको ग्रांट दे रहे हो, बहुत सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, और लोग इसलिए आपको दुआ भी देते हैं। लेकिन 1 साल के बाद ये 10 लाख रुपए की कीमत आज जो है वो वैसी बरकरार रहनी चाहिए। ये जो 10 लाख रुपए की कीमत जो है वो वैसी की वैसी बरकरार रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बाबा साहब का इशू था, और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम लोग रुपए की कीमत, वैल्यू ऑफ रुपी, इसको हम लोग जब तक स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको जब तक हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग कितना भी पॉवर्टी एलिवेशन का कार्यक्रम अगर करते रहे तो वैल्यू की कीमत जैसे नीचे बढ़ जाएगी, वैसे उसकी गरीबी भी नीचे चलती जाएगी। और इसलिए आज के मुताबिक बाबा साहब की जयंती पर हम लोग ने इस बात को गौर करना चाहिए कि जब तक प्राइस स्टेबिलिटी होता नहीं है, आज मैं दुकान में जाऊं तो ग्लूकोज का बिस्किट मुझे 5 रुपए में मिलता है, 1 साल के बाद जाऊं तो वही मुझे 7 रुपए में मिलता है, 2 रुपया बढ़ गया है। ये जो 2 रुपया बढ़ता है वो गरीबों को काफी बड़ी चोट पहुंचाता है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए रुपए की जो वैल्यू है उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और मुख्यमंत्री होने के नाते एक मुख्यमंत्री अगर इसकी शुरुआत करे तो हो सके कि देश के मुख्यमंत्री भी आपके पीछे चलने की कोशिश वहां पर करेंगे, और ये जिम्मेदारी आप इस जयंती के अवसर पर लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे करता हूं। 2 आखिरी बात है, मुझे पता नहीं इस हैदराबाद का और बाबा साहब का क्या संबंध था, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में जब पढ़ रहा था और भारत के सिक्योरिटी का सवाल जब आया, तब उन्होंने कहा कि भारत को एक और कैपिटल होने की जरूरत है, एक और कैपिटल होने की जरूरत है। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरा कैपिटल कहां होना चाहिए, तब उन्होंने हैदराबाद सिटी का नाम लेके कहा कि सेकंड कैपिटल जो है वह हैदराबाद में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर, चाइना की बॉर्डर से दिल्ली हम लोग देखा जाए तो 500 किलोमीटर बॉर्डर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग दूसरा कैपिटल बनाते नहीं, तब तक जो है हम लोग सुखरूप है, वी आर सिक्योर्ड, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जो है वो हैदराबाद को सेकंड कैपिटल होने की मांग की थी, उस वक्त पूरी नहीं हुई। शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना दोबारा इसको मांग करेगा तो सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हैदराबाद यहां पर बन सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक आखिरी सवाल यहां पे कहूंगा, क्योंकि वो आज सबसे बड़ा इशू बन चुका है कि जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, और वो